दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीदास नाई ने सब सामान ठीक किया और अजमेर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अनेकों वन पर्वत शोभा दे रहे थे। भीलवाड़ा इत्यादि देखते हुए वह अजमेर में पहुँचे। अजमेर नगर कभी मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। पूरा नगर पहाड़ी से घिरा हुआ है और इसमें बड़े बड़े अच्छे सुंदर रमणीक स्थान हैं। यहाँ ख्वाजा की दरगाह बड़ी प्रसिद्ध है। अनाह सागर और फाई सागर यहाँ के शाही तालाब हैं, जहाँ प्रातः और सायंकाल हजारों स्त्री पुरुषों की भीड़ रहती है। पृथ्वीराज के पुराने किले के अवशेष हैं। तारागढ़ उसी का एक भाग है, जहां अनंतपाल की बाबरी आदि प्रसिद्ध स्थान और अढ़ाई दिन का झोपड़ा आदि ऐतिहासिक भवन हैं। हनुमान मंदिर तथा दौलत बाग अनाह सागर के पास है, जहां दर्शकों की भीड़ बनी रहती है। आंतर नागफनी तथा झरनेश्वर यहां पहाड़ों के ऊपर अच्छे रमणीक स्थान हैं, जहां अधिकांश साधु संत आकर ठहरते हैं। भाटा बाबरी में ही चंद्रभाट का पृथ्वीराज के समय का मंदिर है। बुलाखी और गंगाराम शाम के समय आकर इस भाटा बाबरी पर ठहरे। गंगाराम ने बुलाखी को खाने का सामान लाने को रुपए दिए। बुलाखी नगर में सामान खरीदने के लिए गया। सामान खरीद कर वापस आ रहा तो उसके मन में आया कि झरनेश्वर महादेव के भी दर्शन करता चलूं। झरनेश्वर महादेव पहाड़ के ऊपर हैं। यहाँ पहाड़ों में से एक झरना है, किंतु उसका फिर आगे यह पता नहीं चलता कि उसका पानी कहाँ चला जाता है। उस झरने को पक्का बनाकर एक कुएं का रूप दे दिया गया है। इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। वहाँ अनेकों संत महात्मा रहते हैं तथा महंत लोग आते जाते हैं। सब उसी झरने के पानी का प्रयोग करते हैं। बुलाखी ने जाकर झरनेश्वर महादेव के दर्शन किए। जब वह नीचे उतरकर झरने के पास आया तो देखा कि दो चार महात्मा तो तथा कुछ और आदमी वहां खड़े हुए हैं। उनके बीच में एक स्त्री तथा एक पुरुष भी है। वह स्त्री हाथ में जल लेकर उस पुरुष से संकल्प कर रही है। जो ही स्त्री ने संकल्प करके पृथ्वी पर जल डाला, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वहां के देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। वह भी अपने मन में आश्चर्य कर रहा था कि संकल्प करने से इस स्त्री की मृत्यु क्यों हो गई। वह गंगाराम पटेल के पास आया और बोला, अब राम राम लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। गंगाराम कहने लगे, बुलाखी, एक दो दिन में तो हम घर पहुंच जाएंगे। तुमने कोई अनोखी बात देखी होगी तो रोज की भांति खाना बना खाकर सोते समय तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। पटेल जी खाना खाकर जब आराम करने लगे तो बुलाखी ने हुक्का ताजी भर के सामने रखा और वह हुक्का पीने लगे। सब कामों से निश्चिंत होकर वह पटेल जी के पांव दबाने लगा। तो उन्होंने बुलाखी से कहा कि अब बताओ कि आज तुमने ऐसी क्या अजीब बात देखी है। तब सब घटना सुनाकर बुलाखी ने कहा, अब आप कृपा करके बताएं कि संकल्प करते ही वह स्त्री क्यों मर गई। बुलाखी ने हुंकारा भरने की हामी भरी तो पटेल जी ने भी बात कहना शुरू किया। गंगाराम पटेल बोले, सुनो, एक गांव में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। रामनाथ के बड़े भाई उससे अलग रहते थे। रामनाथ के कोई संतान नहीं थी, वह दो ही प्राणी थे। संतान का अभाव उन्हें बहुत खटकता था। रामनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे एक क्षण को भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन स्त्री रामनाथ से कहने लगी, दोहा, सब सुख ईश्वर ने दया, दई नहीं संतान। प्राणनाथ संतान बिन होता दुहख महान। पार परोसी उगते वह कहे निपूती मोय। सुनकर उनकी बात को शर्म आवती मोय। अपनी पत्नी की इस प्रकार दुखपूर्ण बातें सुनकर रामनाथ कहने लगा, दोहा, जो कुछ लिखी लिलार में मिट सके न कोई।
कर्म गति जग में प्रबल पछताए का होए। भाग्य में संतान नहीं है तो चाहे कुछ भी उपाय करो संतान का सुख नहीं होगा। अपने मन में भगवान का ध्यान धर धैर्य धारण करो। सरस्वती कहने लगी कि भगवान ने धन तो दे ही रखा है, हम तुम दो ही प्राणी हैं। चलो अब तीर्थ यात्रा करें, शायद वहां किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं और उनके आशीर्वाद से ही संतान का सुख मिल जाए। इतनी सुनकर रामनाथ कहने लगा, दोहा, हे प्यारी स्वीकार है उत्तम तेरा विचार। तीर्थ करने के लिए हो जा अब तैयार। अगले ही दिन सरस्वती ने यात्रा का सब सामान, नकद रुपया आदि संभाल कर रख लिया और दोनों तीर्थ यात्रा को चल दिए। उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में दर्शन एवं स्नान किया। शाम को किसी साधु के आश्रम पर वे ठहरे और वहां सत्संग करते थे। इस प्रकार उनके चित्त को बड़ी शांति मिलती थी। एक दिन की बात है कि वे दोनों वृंदावन में यमुना के तट पर स्नान करके भजन ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद ठहरने के स्थान का ध्यान आया तो जंगल में वहां से 2 मील के लगभग एक महात्मा का आश्रम बताया था। वहां जाने का विचार उन दोनों ने किया। गर्मी का महीना था, धूप भी तेज पड़ रही थी। वह दोनों लगभग 1 मील ही चले होंगे कि दोनों के कपड़े पसीने से भीग गए। रास्ते के किनारे पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। दोनों सामान सहित पीपल की छाव में बैठ गए और अपना बिस्तर बिछाकर आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा लगी तो सरस्वती को नींद आ गई और वह अचेत होकर सो गई। रामनाथ को भी झपकी सी आ गई थी, परंतु जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक काला सांप सरस्वती के पैर में काटकर पीपल की जड़ में घुस गया। रामनाथ एकदम हड़बड़ा उठा और उसने अपनी पत्नी को झकझोरा, किंतु उसे तो काला सांप काट गया था, जिससे उसका दम निकल चुका था। रामनाथ बहुत दुखी हुआ और उसने समझ लिया कि जब उसकी पत्नी ही नहीं रही तो अब उसका भी संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। वह प्यारी पत्नी का वियोग सह नहीं सकता था। इस कारण वह आत्महत्या करना ही चाहता था कि साधारण स्त्री पुरुष के भेष में वहां शिव पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने रामनाथ से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? रामनाथ ने सब बात बताई और कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। शिवजी उसे समझाकर कहने लगे कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त है। उसके प्रताप से तुम्हें यह बात बताता हूँ कि तुम्हारी पत्नी की आयु 35 साल लिखी हुई थी। वह आयु इसकी पूरी हो गई है और तभी सांप ने इसको काटा है। तुम्हारी उम्र 85 वर्ष लिखी हुई है, जिसमें से तुम्हारे 45 साल पूरे हो चुके हैं। तुम अपनी स्त्री का शोक ना करो, मौत तो एक दिन सबको आती है। रामनाथ कहने लगा, हे सिद्धराज, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, परंतु मैं अपनी पत्नी के बिना अब संसार में जीवित नहीं रह सकता। जब शिवजी के अनेकों भांति समझाने पर भी रामनाथ नहीं माना तो वह कहने लगे कि अब ऐसा करो, तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष का संकल्प अपनी स्त्री को अर्पण कर दो। तुम्हारी उम्र पाकर यह जीवित हो उठेगी और तुम्हारी 20 वर्ष घट जाएगी, अर्थात बाद में तुम दोनों एक साथ मरोगे, परंतु तुम यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। रामनाथ इस बात पर तैयार हो गया। हाथ में जल लेकर शिवजी ने रामनाथ की 20 साल की उम्र स्त्री को देने का संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही उसकी पत्नी उठकर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, आज तो दोपहरी में मुझे बड़ी अधिक नींद आ गई। शिव पार्वती तो पहले ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। रामनाथ और सरस्वती भी उस स्थान से महात्मा की कुटी की ओर चल दिए। कुछ देर चलते चलते वह महात्मा के आश्रम में पहुंच गए और महात्मा से आज्ञा लेकर वहां ठहर गए। वहां 2 दिन रुकने के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि उस शांतिदायक स्थान में थोड़े दिन और ठहरा जाए। अगले दिन रामनाथ तो नहाने गया था।
उसकी पत्नी से एक महात्मा ने बात करना शुरू किया। वह 40 की आयु का एक तंदुरुस्त आदमी था। सरस्वती ने महात्मा को बताया कि उसके कोई संतान नहीं है। तो कहने लगा, अरे तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतान हैं, परंतु वह तुम्हारे इस पति से नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके के लिए अपने तपस्या खत्म कर सकता हूँ। सरस्वती उसके पैरों में पड़कर कहने लगी, आप कृपा कर मेरे संतान उत्पन्न कर दे। मैं संतान की खातिर अपने पति को भी त्याग दूंगी। महात्मा ने उसे धीरज बंधाया। सरस्वती और महात्मा की आंखें तो लड़ चुकी थी। रामनाथ जब नहाकर आया तो उसे सरस्वती ने किसी प्रकार की शंका नहीं होने दी। अब तो जब भी मौका मिलता सरस्वती और महात्मा दोनों रामनाथ को छोड़कर कहीं भाग जाने का विचार बनाया करते। सरस्वती उसके इशारे पर सब कुछ छोड़ने व करने को तैयार थी। आपस में सलाह कर एक दिन सरस्वती ने रामनाथ को खाने में विष दे दिया और जब वह बेहोश हो गया तो ढोंगी महात्मा सरस्वती को उसके सब धन के समेत अपने साथ लेकर भाग गया। उसी दिन एक महात्मा शाम के समय ठहरने को उस स्थान पर आया और उसने रामनाथ की दशा देखी तो समझ गया कि इस आदमी को जहर दिया गया है। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। विष का प्रभाव दूर होने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी सरस्वती उसका सब धन लेकर यहाँ रहने वाले एक महात्मा के साथ भाग गई है। तो उसे बड़ा दुख हुआ। महात्मा ने उसको सब प्रकार से धैर्य बंधाया और समझाया कि सब दुनिया स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का नहीं, परंतु उसकी बातें रामनाथ की समझ में नहीं आई और उसने पत्नी को ढूंढने का निश्चय किया। वह कुटी छोड़कर चल दिया और यहाँ वहाँ जगह जगह अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। इस प्रकार उसे बरसों बीत गए। आज झरनेश्वर महादेव पर वह आदमी सरस्वती सहित आया था। घूमता हुआ रामनाथ भी वहीं आ पहुंचा था। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। जब उसने साथ चलने को कहा तो वह और उसके साथ का आदमी जो वही ढोंगी था झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि यह स्त्री मेरी पत्नी है, मुझे जहर देकर इसके साथ चली आई है। सरस्वती ने कहा, यह पुरुष मेरा कोई नहीं है। मैं कोई नहीं तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे जो वस्तु संकल्प की थी वह मुझे संकल्प करके लौटा दे। सरस्वती ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मैंने जो कुछ इस पुरुष से लिया है वह वापस करती हूँ। तो संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही स्त्री की मृत्यु हो गई। हे बुलाखी, तुम यही घटना झरनेश्वर पर देखकर आए हो जो मैंने सुनाई है। अब सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों काशी यात्रा से वापसी कर गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी। पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोल दायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं।
मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से ही पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राज दरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रही है। आगाम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी,
मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते हुए राजा का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा, खतरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई, वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया।
फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाकी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी से पूछा, बुलाकी राम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। निद्रा देवी उन पर हावी हो गई थी। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, प्रातःकाल गंगाराम और बुलाकी ने सुबह उठकर अपना शौचादि नित्य कर्म किया और नित्य की भांति नाश्ता कर अपना सब सामान संभाला और मारवाड़ से उन्होंने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ राज्य राजधानी राज्यों में अति प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ एक समय राणा वंश का राज्य था। इस क्षेत्र में पर्वत अधिक है। यहाँ रास्ता कंकरीला तथा पथरीला है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ है, जो कि कभी राज्य की राजधानी था। गंगाराम और बुलाकी सायंकाल चलते चलते चित्तौड़ नगर में आए। उन्होंने देखा कि चित्तौड़ नगर गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला भारत के सभी किलों में बड़ा है, जो कई मील में बना हुआ है। किले के 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, नारेला, लक्ष्मण द्वार तथा राम द्वार है। 7वां दरवाजा ही राम द्वार है। यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर, विजय स्तंभ तथा 4 भुजा आदि के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुछ बावड़ी और कुंड आदि है। सब स्थानों को देखने के बाद वह दोनों गंभीरी नदी के तट पर एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहरे। यहाँ और बहुत से यात्री भी ठहरे हुए थे। गंगाराम ने बुलाकी को सामान खरीदने को रुपए दे दिए। वह खाने का सामान लेने के लिए शहर में आया। जब वह सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भटियारा, एक फौजी जवान तथा एक वेश्या एक आदमी को पकड़े हुए राजदरबार की ओर जा रहे हैं। यह तीनों कह रहे थे कि यह आदमी बड़ा ठग है, इसने हम सबको ठगा है। आज मुश्किल से पकड़ा गया है। इसे राजा के यहाँ ले जाकर सजा दिलाएंगे। उनके साथ बहुत भीड़ थी। यह सब देखता हुआ वह सामान खरीदने चला गया और कई दुकानों से जाकर सामान खरीदा। जब सामान खरीदकर वापस आया तो देखा नगर निवासियों के साथ वह ठग आजादी से घूमता आ रहा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसने भी राजा के सामने सब अपराध स्वीकार कर लिया था। फिर भी इसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपराध स्वीकार कर लेने के बाद राजा ने उसे बिना दंड दिए क्यों छोड़ दिया। यह विचार करता हुआ वह गंगाराम पटेल के पास आया, सामान सामने रखकर बोला कि मेरी राम राम लो, मैं घर चला। पटेल जी बोले, तुमने जरूर कोई चरित्र देखा है। पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी जल आया।
बर्तन साफ किए। उसके बाद उन्होंने मिलजुल कर खाना बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का ताजी करके उनके सामने रखा। जब तक पटेल जी हुक्का पीकर आराम करने लगे, तब तक बुलाकी ने बर्तन साफ कर सब सामान संभाल कर रखा। फिर वह पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला, आपने मेरी बात का उत्तर देने को कहा था, तो अब उत्तर दीजिए। जब पटेल जी ने कहा कि पहले अपनी आज की देखी हुई अजूबी बात तो सुनाओ। बुलाकी की सारी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि मैं बात कहूं तो तुम हुकारा देते रहना। पटेल जी बोले, सुनो, एक जाट बहुत गरीब हो गया था। उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो वह अपनी टूटी हंडिया और थोड़े से चावल बांधकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते एक सराय में जाकर ठहरा और भटियारी से कहा कि हमारे यह चावल हमारी हंडिया में ही बनाना, मैं जब तक घूम कर आ रहा हूँ। भटियारी ने उस छोटी सी हंडिया में चावल पकने रख दिए। वह आदमी कहीं बाहर नहीं गया, उसी के घर में छिपकर बैठ गया और भटियारी को छुपे छुपे देखता रहा। जब चावल पक गए तो भटियारी का लड़का बोला, थोड़े चावल मुझे दे दो। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे खाने को दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने भी भटियारी से चावल मांगे। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे भी दे दिए। वह भी खाकर चला गया। वह आदमी यह सब देखता रहा, फिर निकलकर बाहर आया और भटियारी से चावल खाने को मांगे। भटियारी ने उसकी हंडिया उसके सामने लाकर रख दी। उसने हंडिया को कान से लगाया और बोला, अरे चुप भी हो जा। भटियारी ने बस 2-2 चम्मच चावल अपने दोनों लड़कों को ही तो दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए। इतना कहकर हंडिया में से चावल प्लेट में रखकर खा लिए। जब वह चावल खा चुका तो भटियारी बोली कि तुम यह क्या कर रहे थे। भटियारी ने दोनों लड़कों को 2-2 चम्मच चावल दिए। इतनी सुनकर वह आदमी बोला, दोहा, हंडिया जादू की भरी, कहती है सब हाल। चोरी सारी कान में, बतलाती तत्काल। जब उस आदमी की यह सुनी तो भटियारी ने सोचा कि यह हंडिया तो वास्तव में जादू की है। मैंने जो चावल निकाले वह इसने बता दिए, मेरे यहाँ तो अधिक चोरी होती है। अगर यह हंडिया मुझे मिल जाए तो मैं चोरी का पता लगा लिया करूंगी। ऐसा विचार कर वह कहने लगी, दोहा, हंडिया दे दे, यह मुझे होए बड़ा एहसान। इसकी कीमत अभी मैं नगद करूं भुगतान। भटियारी की यह बात सुनकर हंडिया का मालिक बोला, दोहा, 100 रुपया का मोल है, सुन भटियारिन बात। लेना जो चाहे इसे, 100 रुपया धर हाथ। भटियारिन को हंडिया से मोह हो गया था। उसने 100 चांदी के रुपए लाकर उसे दिए और हंडिया अपने हाथ में ले ली। वह आदमी 100 रुपए लेकर वहां से बड़ी जल्दी चला गया। इतने में ही भटियारी का पति आया तो भटियारी ने उसे हंडिया दिखाई और कहा कि यह 100 रुपए में खरीदी है। भटियारिन की बात सुनकर भटियारे को क्रोध हो गया और बोला, यह फूटी हंडिया 100 की बताती है। उसने उठाकर वह हंडिया जमीन पर दे मारी तो वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उस भटियारी ने उसे चोरी बताने वाली करामात बताई तो भटियारा बोला, वह कोई ठग था जो तुझे 100 रुपए में फूटी हंडिया देकर ठग ले गया है। अब मैं जाता हूँ, उसे पकड़कर रुपए वसूल कर लूंगा। यह कहकर भटियारा लाठी ले लोगों के बताए हुए रास्ते पर उस ठग की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। ठग 100 रुपए लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक रीछ ने उसे देखा और रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर एक पेड़ की ओट में हो गया। पेड़ के दूसरी ओर से रीछ ने उसे पकड़ने को अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उस आदमी ने रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। बीच में ही पेड़ था। रीछ और वह आदमी पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। वह आदमी सोचता था कि यदि मैं रीछ के हाथ छोड़ दूंगा तो रीछ अवश्य मुझे मार डालेगा। इतने में उसकी अंटी से 20 रुपए निकलकर पेड़ के इधर उधर गिर गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से निकला।
उसने रीछ और उस आदमी को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा तो वह समझ गया कि रीछ इसे मार डालेगा। यह विचार कर उसने अपनी बंदूक रीछ को मारने को उठाई। यह देखकर आदमी बोला, दोहा, रीछ पालतू तू है मेरा, सुनो लगाकर कान। मनमानी देता है रकम, देखो स्वयं प्रमाण। यह रुपया अकेले में निकालता है। तुमको आया हुआ देखकर इसने रुपया देना बंद कर दिया है। अब तक तो मैं सैकड़ों रुपया पैदा कर लेता। घोड़े के सवार ने जब यह बात सुनी और 20 रुपए पड़े भी देखे तो उसने समझा कि वास्तव में रीछ करामाती है। रुपया इसके पेट में भरे हैं। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मनमानी रकम कमा लूं। यह विचार कर कहने लगा, दोहा, मुझको दे दे रीछ, यह मैं बतलाऊं तोय। रुपए की है इस समय बहुत जरूरत मोय। उस आदमी ने जब घुड़सवार की यह बात सुनी तो कहने लगा कि यदि तुम रीछ चाहते हो तो 400 रुपए और अपना घोड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे चले जाने के बाद जितना रुपया चाहो तो रीछ से निकलवा लेना। हाँ, जो यह 20 रुपए जमीन पर पड़े हैं इन्हें भी मैं ले जाऊंगा। सवार के पास 300 रुपए थे। कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ 300 रुपए हैं, तुम मुझे रीछ दे दो। उसने घुड़सवार की बात मान ली। फौजी ने घोड़े से उतरकर 300 रुपए जमीन पर रख दिए और उसने रीछ के हाथ कसकर पकड़ लिए। उस आदमी ने रीछ को छोड़ने के बाद 300 रुपए और 20 रुपए जो जमीन पर पड़े थे उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। अब फौजी जवान रीछ के हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। जब रीछ से 1 रुपया भी ना निकला तो वह अपनी भूल पर पछताया। अगर रीछ को छोड़ता है तो रीछ उसे मार डालेगा। इस कारण वह उसके हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। इतने में वह भटियारा बोला, वह आदमी जो तुम्हारा घोड़ा और रुपया ले गया बड़ा ठग है। हमारे यहाँ 100 रुपए में फूटी हंडिया दे आया है। तुम यह तो सोचो कि रीछ के पेट में रुपया कहाँ से आए। यह कहकर उसने अपनी लाठी से रीछ को मार डाला और फौजी के प्राण बचाए। अब वह भटियारा तथा फौजी दोनों उसको पकड़ने के लिए घोड़े के पांव के निशान देखते हुए चल दिए। उधर वह ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर में शाम के समय एक तवायफ के यहाँ सराय में जा ठहरा। उसने घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया और तवायफ से कहा, तुम सुबह मेरे घोड़े की लीद मत फिंकवाना। उसने 4 बजे रात को उठकर घोड़े की लीद में 200 रुपए मिला दिए और सवेरे उठकर तवायफ के सामने पानी मांगकर लीद को धोना शुरू किया। उसमें से 200 रुपए जो उसने मिलाए थे सो निकाल लिए और बोला, यह मेरा घोड़ा करामाती है। देखो तुम्हारे सामने मैंने इसे 2 सेर दाना खिलाया था। इसने लीद में से 200 रुपए दिए। इसे जितने सेर दाना खिलाता हूँ उतने ही सैकड़ा रुपया लीद के साथ निकालता है। यह सुनकर तवायफ को लालच आ गया और कहने लगी, यह घोड़ा मुझे दे दो और जो कुछ चाहो तो ले लो। तवायफ के बहुत विनय करने पर 1000 रुपए लेकर उसने वह घोड़ा दे दिया और चला गया। तवायफ ने सोचा कि 1000 रुपए एक ही दिन में वसूल कर लूं। इसलिए उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया, जिसे खाकर घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। वह मरा हुआ घोड़ा सराय के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उधर से भटियारा और फौजी निकले। फौजी ने अपना घोड़ा पहचाना और भटियारे से बोला, मेरा घोड़ा तो यहाँ मरा पड़ा है, ठग भी यहीं कहीं होगा। जब उन्होंने तवायफ से पता लगाया तो उसने कहा कि एक आदमी इसे करामाती घोड़ा बताकर 1000 रुपए में बेच गया है। फौजी बोला, घोड़ा मेरा है, इसमें कोई करामात नहीं थी। तुम्हारी भांति ही उस ठग ने हम दोनों को भी ठगा है। चलो अब हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे और पकड़कर अपना रुपया वसूल करेंगे। अब वह तवायफ भी उनके साथ में हो गई। अब भटियारे, फौजी और तवायफ तीनों ही उसको ढूंढने के लिए चल दिए।
और उसी शहर में घूमते हुए उसको पकड़ भी लिया। और जब वह नहीं माना तो वे अपना न्याय कराने के लिए उसे राजदरबार में ले गए। सबसे पहले राजा के सामने भटियारे ने अपना दावा रखा। वह बोला कि यह आदमी ठग है। मेरी पत्नी को फूटी हंडिया 100 रुपए में देकर ठग लाया है, जिसने उसे यह लालच दिया था कि हंडिया मेरी करामाती है और चोरी बताती है। राजा ने उससे पूछा कि भटियारा जो कुछ कह रहा है क्या ठीक है? वह आदमी बोला, वास्तव में मेरी हड्डियां करामाती थी और वह चोरी बताती थी। आप उस हंडिया को मंगाकर जांच कर लीजिए। राजा ने भटियारे से कहा कि वह हंडिया लाओ। भटियारा बोला, वह तो मैंने फोड़ दी। राजा कहने लगा, जब हंडिया ही नहीं तो मैं न्याय कैसे करूं? इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद की कि यह आदमी ठग है। यह 300 रुपए और घोड़ा मुझसे बहका कर ले गया और एक रीछ का हाथ पकड़ा आया। इसने कहा था कि यह रीछ अकेले में पेट से टट्टी की राह रुपए निकालता है। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने 300 रुपए और घोड़ा लेकर इन्हें रीछ दिया था? उसने उत्तर दिया, महाराज मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा था सत्य है। रीछ को मंगवा कर जांच कर ली जाए। भटियारा बोला, उसको मारकर तो मैंने इसकी जान बचाई है। राजा बोला, तुम्हारे मामले में भी यह निर्दोष है क्योंकि तुमने रीछ मार दिया है। इसके बाद तवायफ ने कहा, यह 1000 रुपए में अपना घोड़ा मुझे इस शर्त पर बेच आया था कि इसे जितने सेर दाना खिलाते हैं उतने 100 रुपए लीद के साथ देता है। इस प्रकार इसने मुझे धोखा दिया है। ठग बोला, श्रीमान जी घोड़े को मंगाकर आप मेरी साँच झूठ की जांच कर लें। वैसे मेरी बात झूठ हो तो मुझे कठोर सजा दीजिए। राजा के पूछने पर तवायफ ने बताया कि घोड़ा तो मर गया है। राजा ने कहा, बिना घोड़े के फैसला क्या करूं? हे बुलाखी नाई, तुम इसी ठग को देखकर आए हो जिसे सबूत ना मिलने पर राजा ने निर्दोष छोड़ दिया। अब रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है, इसलिए अब सो जाओ। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखी दास दोनों उठ बैठे। उन्होंने कुछ नाश्ता करके अपना सब सामान संभालकर भावनगर से प्रस्थान किया। मार्ग के किनारे के दृश्यों को देखते हुए वह घोड़े पर जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि अब तो उन्हें अपने घर पहुंचने की फिक्र थी। जहां प्यास लगती थी वहां कुएं से जल खींचकर पानी पी लिया करते थे। आज तो उन्होंने मार्ग में कहीं विश्राम भी नहीं किया। वह बीकानेर होते हुए सुरेंद्र नगर आए। वहां से मार्ग तो अहमदाबाद की तरफ जाता था और दूसरा मेहसाना की ओर। अहमदाबाद का मार्ग छोड़कर वह मेहसाना के मार्ग पर चले। चलते चलते सायंकाल वह मेहसाना आ गए। नगर के किनारे पर ही संत का एक आश्रम था। गंगाराम पटेल ने वहां के महात्मा से अपने ठहरने का विचार प्रकट किया तो उन्हें ठहरने की आज्ञा मिल गई। पटेल जी और बुलाखी ने देखा कि आश्रम पर अनेक संत महात्मा ठहरे हुए हैं। कोई वैष्णव है तो कोई सन्यासी, कहीं पर उदासीन अपना धूनी जमाए चिमटा गाड़े हुए आसन पर विराज रहे हैं। अनेक भक्त संतों की सेवा में लगे हुए हैं। पटेल जी अपना सामान महात्माओं से अलग एक और कुएं के पास रखवाया। उसके बाद बुलाखी को 50 रुपए देकर कहा कि तुम सामान लेकर जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाजार में जाकर इधर उधर घूमते रहो। अगर बाजार बंद हो गया और सामान ना मिला तो भूखा ही मरना पड़ेगा। बुलाखी रुपए लेकर बाजार गया। वहां उसने अपना आवश्यक सामान खरीदा और जब वह आ रहा था तो उसने देखा कि एक अच्छा जुलूस जा रहा है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि वह राजा के राजगुरु हैं। कभी कभी यहाँ राजा के महल में इसी भांति जुलूस के साथ धूमधाम से आते रहते हैं। बुलाखी ने देखा राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए हैं, साथ में बाजे बज रहे हैं।
उसी समय वहां एक आदमी आया जिसके साथ 4 सिपाही थे। उस आदमी के आदेश से सिपाहियों ने राजगुरु को पकड़कर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। बुलाकी यह सब देखता रहा। जुलूस में हलचल मच गई। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया और उसने राजगुरु को प्रणाम तो किया, परंतु उन्हें सिपाहियों से मुक्त नहीं करा सका। यह देख बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामूली आदमी के कहने से सिपाहियों ने राजगुरु के हथकड़ी डाल दी और राजा अपने गुरु को मुक्त नहीं करा सका। बुलाकी सोच रहा था कि राजगुरु को गिरफ्तार करने वाला यह कौन आदमी हो सकता है। यूं विचार करता हुआ बुलाकी अपना सामान लेकर संत के आश्रम पर आया और पटेल जी के सामने सब सामान रखकर कहने लगा कि अब मैं अपने घर जाता हूँ, मेरी राम राम लो। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, मैं समझता हूँ तुम अवश्य कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो। अभी पहले भोजन का प्रबंध तो करो, फिर सोते समय तुम्हारी बात को सुन लूंगा और उसका जवाब दूंगा। तब बुलाकी ने कुएं से पानी खींचा, बर्तन व नित्य की भांति मिलजुल कर भोजन बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का भर कर रख दिया। पटेल जी हुक्का पीने लगे। तब बुलाकी ने बर्तन साफ करके रखे और सब सामान चौकसी के साथ रख दिया और फिर पटेल जी के पैर दबाने लगा। जब पटेल जी को नींद आने लगी तो बुलाकी बोला कि आज तो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही सोने लगे। इतनी सुनकर पटेल जी कहने लगे, मैं थक गया था, इसलिए नींद आने लगी, मुझे तुम्हारी बात का ध्यान नहीं रहा था। खैर अब जल्दी बताओ कि तुमने आज क्या देखा। तब बुलाकी ने बाजार में जुलूस देखने और उसके बाद राजगुरु की गिरफ्तारी की बात बताई और अंत में बोला, है पटेल जी, मुझे यह आश्चर्य हुआ कि राजा की तो शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजगुरु राजा के भी पूज्य हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि राजगुरु को एक मामूली आदमी ने गिरफ्तार करा दिया और राजा यह सब कुछ देखता ही रहा। बुलाकी दास नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हे बुलाकी, तुम नित्य की भांति हुंकारा देते जाना, तभी मैं अपनी बात को सुनाऊंगा। बुलाकी को समझाकर गंगाराम पटेल ने बात करनी शुरू की और वह हुंकारा देने लगा। पटेल जी बोले, हे बुलाकी, अब मैं तुम्हारी शंका का निवारण कर रहा हूँ। सुनो, एक नगर में एक पुरुष अपनी पत्नी सहित रहता था। वह अपने परिवार में पति पत्नी 2 ही प्राणी थे। एक दिन प्रातः काल पत्नी सोते से जागकर पति से कहने लगी, दोहा, सोवत में सपनों लखों, सुनो नाथ चितलाए। भिक्षा मांगने को गयो, एक भिखारी आए। भिक्षुक को जब मैं गई, उठकर भिक्षा दें। उंगली बासे छू गई, हृदय भई बेचैन। मेरे पतिव्रत धर्म पर आए गई है आँच। उंगली मेरी काट दो, तुम्हें बताओ साँच। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बात सुनकर उसका पति बोला कि दोहा, भीख भिखारी को दई, सपने में सुकुमारी। उंगली बासे छू गई, तो का भयो बिगारी। अरे यह तो सपने की बात है। अगर सपने में किसी भिखारी को भीख देने पर उंगली छू गई तो इसमें कोई पाप नहीं है। ना तेरे पतिव्रत धर्म पर ही कुछ आँच आती है, इसलिए यह उंगली काटने की बात तेरी व्यर्थ है। उसने अपनी पत्नी को समझाकर उसके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की और अपने अपने नित्य कर्म दोनों ने किए। बाद में पत्नी ने भोजन बनाकर पति को खिलाया और कहने लगी कि यह हमारे कपड़े हैं, इन्हें बाजार से अभी सिला लाओ। वह आदमी अपनी पत्नी के कपड़े लेकर बाजार सिलाने गया। एक दुकान के आगे एक दर्जी बैठा कपड़े सी रहा था। वही उसकी मशीन तथा सब सामान रखा था। उसी के पास जाकर उसने कहा कि हमारी पत्नी के यह कपड़े तुम्हें आज ही सीने हैं। दर्जी ने वह कपड़ा उससे ले लिया और दिए हुए नाप के अनुसार कपड़ा उसी समय काट दिया और बचा कपड़ा व कपड़े की कतरन देकर बोला, दोहा, कपड़ा यह लो, प्रथम तुम घर रखाओ जाए, कपड़े तब मैं सीऊंगा, सुन लो कान लगाए।
यहाँ ईमानदारी का काम है। मैं किसी की कतरन भी अपने यहाँ नहीं रहने देता। इतनी बात दर्जी की सुनकर वह पुरुष कहने लगा, दोहा, कपड़े तुम सी दो मेरे, सुनो लगाकर कान। कतरन रखने से कोई कहे ना तुम्हें बेईमान। लेकिन दर्जी बोला, भाई मैंने अपना नियम ऐसा ही बना लिया है कि मैं अपने यहाँ किसी की कतरन नहीं रखता, पहले उसे घर रखकर आओ तभी कपड़े सिलूंगा। बहुत समझाने से भी दर्जी नहीं माना तो वह आदमी कतरन लेकर अपने घर को चल दिया और मन में विचार करने लगा कि यह दर्जी तो मेरी पत्नी से भी अधिक धर्मात्मा है। देखो यह तो कतरन भी नहीं रखता। ऐसा विचार था हुआ वह जब घर लौटकर अपने घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वह घर की नकदी, अपने कपड़े और जेवर लेकर कहीं चली गई है। बक्सों के ताले खुले पड़े हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी पत्नी का पति धर्म की अधिक बातें बनाना ढूंढ निकला। सवेरे तो कह रही थी कि सपने में भिखारी को भीख देने में उंगली छू गई और वह उंगली अपवित्र हो गई है। इसे काट दो। मैं समझा कि बहुत पतिव्रता है, परंतु देखो तो वह सब कपड़े, जेवर और नकद रुपया लेकर भाग गई। दर्जी उससे भी अधिक ईमानदार बन रहा है। उसने कतरन भी अपने पास नहीं रखी। जब मेरी पत्नी इतनी धर्म की बात करने वाली होकर भाग गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ईमानदार वह दर्जी भी वहां नहीं होगा। यह विचार कर वह बाजार को वापस गया। वहां आकर क्या देखता है कि ना वहां दर्जी है, ना उसकी मशीन है और ना कोई कपड़े। अब तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि यह दुनिया भी कितनी अजीब है। मैंने जहां जहां अत्यधिक सच्चाई देखी, वहां पर अधिक बेईमानी और बुराई ही पाई। मेरी पत्नी पतिव्रत होने का इतना पाखंड दिखाती थी और वह भाग गई। दर्जी इतना ईमानदार बन रहा था कि किसी की कतरन भी रखना मंजूर ना था। वह सब कपड़ा ही लेकर भाग गया। खैर हुआ सो हुआ। अब इतना ज्ञान अवश्य हो गया है कि अब मैं किसी भी आडंबर वाले पर विश्वास नहीं करूंगा। जो अधिक दिखावे की बात करते हैं वही अधिक बेईमान हैं। यह विचार करता वह अपने घर चला आया। पत्नी के बिना उसने घर में बड़ी मुश्किल से रात काटी। सवेरे उठकर उसने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं। अब मोहल्ले के लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी भाग गई है तो वह लोग मेरी हंसी करेंगे। उसने अपने मकान में ताला लगाया और सोचा कि कहीं परदेश में चलकर नौकरी करनी चाहिए। घूमता हुआ वह एक राजा के यहाँ पहुंचा और अपनी नौकरी की इच्छा प्रकट की। राजा उन दिनों अपने मन में एक कारण से परेशान रहता था। बात यह थी कि राजा के नगर से बालक चोरी हो जाते थे और बहुत प्रयत्न करने पर भी बालकों को चुराने वाला पकड़ा नहीं गया था। राजा ने उस आदमी को बालकों के चोर को पकड़ने के लिए नौकर रख लिया। वह आदमी राजा से बोला कि 4 सिपाही मेरी आज्ञा पालन करने को मुझे दिए जाएं और मैं जिसे बताऊं उसे गिरफ्तार कर लें। राजा ने ऐसा ही किया। उसे नौकरी करते हुए कई महीने हो गए। आज जब राजगुरु की सवारी आई तो वह आदमी भी सिपाहियों सहित वहां था। उसने देखा कि राजगुरु बहुमूल्य वस्त्र पहने हैं। इत्रों की सुगंध आ रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं। यह देखकर वह आदमी विचार करने लगा कि राजा के गुरु का तो राजा सहित सभी लोग सम्मान करते हैं, फिर इन्हें इतना आडंबर दिखाने की क्या आवश्यकता। अधिक आडंबर देखकर मुझे मालूम होता है कि मेरी पत्नी और दर्जी के समान यह भी पूरे बेईमान होंगे। मेरा विश्वास है कि यही बालकों को चुराने वाले भी हैं। ऐसा विचार कर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि यही बालकों के चोर हैं, इसलिए सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। जब राजा को समाचार ज्ञात हुआ तो वहां आकर उसने गुरु को प्रणाम किया। बालक पकड़ने की जांच कराई तो वहां नगर से बहुत से चोरी हुए बच्चे पाए गए।
बात यह पता लगी थी कि जब राजगुरु धूमधाम से आते थे तो लौटती बार कुछ बालकों की चोरी कराकर अपने आश्रम ले जाते थे। राजगुरु होने के कारण राजा या कोई अन्य पुरुष उन पर संदेह भी नहीं कर पाता था कि गुरु बालकों के चोर होंगे। जिन लोगों के बालक राजगुरु के आश्रम पर मिले वे लोग उन्हें वहां से अपने साथ में ले आए। राजा ने उस आदमी को बुलाकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ कि तुमने बालकों के चोर का पता लगा लिया, परंतु यह बताओ कि राजगुरु पर तो कोई बालकों को चुराने का संदेह भी नहीं कर सकता था, परंतु तुमने उन्हें किस प्रकार चोर माना। तब वह आदमी कहने लगा कि आज की दुनिया में मेरा अनुभव है कि जिसका अधिक आडंबर देखो उसी को अधिक बेईमान समझो। इसके बाद उसने राजा को आप बीती घटनाओं को सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। गंगाराम पटेल बोले कि हे बुलाकी, तुम यही घटना आज देखकर आए हो। अब मैंने तुम्हारा सब आश्चर्य दूर कर दिया है। रात भी अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी उठना है, इस कारण तुम सो जाओ। दोस्तों, जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, दोहा होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाकीदास नाई कहने लगा, हे पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि दोहा सुन रखा गिरनार है अतिशय शोभा खान, गुफा अनेकन है वहां संतन के स्थान, दर्शन वहां के किए से दूर हो तो सब पाप, इस कारण चलकर वहां दर्शन की जाए आप। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसी जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए। वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसी जी का जन्मस्थान, पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भतृहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गोमुख अंबाजी का मंदिर, गोरखधुना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीची पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीची की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीची पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भरकर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। ना वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था।
उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूँ। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, दोहा, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तप से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूरन तप वह जो करे लीजे आप विचार, इंद्रासन पर आके कर ले वह अधिकार। देव ऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, दोहा, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की, जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, कुंडली, बतला दे तू कौन है हे मृगनयनी नारी। भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी, तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया, एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, कुंडली, आई हूँ स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए। सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए, स्वामी दिया पठाए दर्श कर चित हर्षाया। धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया, जो कुछ आज्ञा देव करूं तो अब हूँ सेवकाई। इच्छा पूर्ण करन आपकी हूँ मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और ना कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे।
अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकता